हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो ऐसा है कि भाई कुछ समय पहले जिस वजह से इतना बवाल हुआ था, तो अब वो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिवानी की। शिवानी कुमारी ऑफिशियल ये बिग बॉस में गई थी और इन्होंने इतना नाम कमाया है। यूपी की रहने वाली हैं, छोटे से गांव की, और छोटे से गांव से निकल करके बिग बॉस हाउस तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। वहां पर अरमान, कृतिका मलिक भी गए थे जो कि इनके जानने वाले थे, लेकिन वहां पर भी कंट्रोवर्सी इन दोनों के बीच में हो गई थी। क्योंकि भाई अरमान जी ने उनको बुलाया था अपने घर अपनी शादी में, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं शिवानी को लगा कि उनकी बेइज्जती हुई है। तो भाई अगर उसको लगा है तो वो चीज़ें उसने बोली, लेकिन शायद वो चीज़ अरमान जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि इतने बड़े लोगों के बीच में और पब्लिक के सामने उसकी बेइज्जती हो रही है। तो भाई वो चीज़ें वो नहीं झेल पाए, तो बाहर पायल तो बाहर आ गई थी, तो बाहर से उन्होंने काफ़ी कंट्रोवर्सी की थी, उसको नीचा गिराने की कोशिश की कि भाई वो कहती है कि मैं गांव की रहने वाली हूँ और वो तो गाड़ी चलाती है, ट्रैक्टर चलाती है, बुलेट चलाती है। तो ऐसा नहीं है, एक समय था जब उनके पास खाने को नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। तो वो कहती है गाड़ी मैंने ली है क्योंकि भाई शहर जाना पड़ता है, काम से जाना पड़ता है, मम्मी बीमार हैं, तो भाई गाड़ी ली मैंने और सीख भी ली। ऐसा नहीं है अब भाई मैं नहीं सीखूंगी तो गाड़ी कौन चलाएगा। तो धीरे धीरे ही सब कुछ अच्छा होता है। हर इंसान पैदा होते ही आप लोगों की तरह अमीर नहीं हो सकता होगा, लेकिन आपकी भी स्टोरी पता है पायल जी, कि आप भी शुरुआत में बहुत ही कम बजट में अपना खर्चा चलाती थी। एक छोटे से कमरे में आप रहती थी, तो दूसरों को आप नहीं कह सकती हैं, क्योंकि आप किसी के बारे में इतना ज़्यादा डाउन नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात कि जब ये बिग बॉस हाउस में थी तो लोगों के बहुत मुंह हो गए थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। अब इंटरव्यू लेने वाले प्रेस रिपोर्टर भी इनके गांव में पहुंचते थे। तो वही एक वाकया है। एक प्रेस रिपोर्टर इनके गांव पहुंचा तो गांव के सभी लोग तो पॉजिटिव बोल रहे थे। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई उनके घर में जाके पूछोगे अभिषेक से शादी करेंगी या नहीं। तो उसने उनकी मम्मी से पूछा, उनकी दीदी से पूछा, तो उन लोगों ने भाई सिरे से खारिज कर दिया कि भाई ये हम नहीं तय कर सकते हैं, ये चीज़ें तो समय पर डाल दी जाएंगी, जो होगा देखा जाएगा, अब हम कुछ बता नहीं सकते हैं। चलो ठीक है, वो बात तो हट गई। फिर उसके बाद प्रेस रिपोर्टर पहुंचते हैं उनके गांव वालों से पूछने के लिए। तो एक घर है जो उनके शिवानी के घर से कुछ दूरी पर है, तो उनके घर गए। अब भाई वो जो महिला थी अंदर से निकली, भाई वो तो बहुत हाइपर थी उस टाइम पर, हमने देखा था वो इंटरव्यू। वो इतना ज़्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उल्टा सीधा भी बोल रही थी बहुत ज़्यादा, कि उसने मेरी ज़मीन हड़प ली है और वो मेरी ज़मीन थी, उसने कब्जा कर लिया है, पुलिस को बुला लेती है, भाई नाम वाली है तो पुलिस वाले भी उसकी सुनते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बोला था। अब लोग उस चीज़ पर विश्वास भी करने लगे थे। इस बात पर पायल जी ने भी वीडियो बनाया था कि उसने तो किसी की ज़मीन कब्जा करके रखी है। मतलब इतनी दबंगई उसकी चल रही है, जब से पैसा हो गया है तो ये कुछ भी कर रही है गाँव में। अब भाई हम लोगों को भी पता नहीं था कुछ, जब तक शिवानी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलती है तो हम तो भाई कुछ नहीं बोले, भाई चुप रहे, कोई रिएक्शन वीडियो भी नहीं बनाया। क्योंकि जब तक दोनों पक्ष की हम बात ना सुन लें तब तक बातें क्लियर नहीं होती हैं। लेकिन अब प्रेस वाले ने जो उनसे पूछा, या यूट्यूबर था जो भी था, तो वो चीज़ें तो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। सबको ये लगा वाकई में ये ऐसा करती है, क्योंकि भाई पुलिस वाले भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उनके गांव में कोई फंक्शन होता है तो पुलिस पूरी सिक्योरिटी करती है उनकी, और हर तरह से उनकी मदद करती है। लेकिन अभी कल एक वीडियो आया, उस वीडियो में शिवानी ने ये बात खास तौर पर क्लियर की कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की गई है, और जिस महिला ने की है वो साजिश, वो महिला सरासर झूठ बोल रही है। उन्होंने जातिवाद पर भी बात की थी उस महिला ने, कि भाई वो जिस तरह से हैं और वो ऊंची जात की थी, तो वो इस तरह से बातें कर रही थी। तो इस जगह पर शिवानी ने कहा कि जिस जमीन की बात हो रही है वो जमीन हमारी ही है। एक टाइम पर जब इनके पिताजी की डेथ हुई थी, मतलब ये छोटी ही थी, तो लोगों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उनको पता था कि भाई इनकी 4 बेटियां हैं, चारों बेटियों की शादी हो जाएगी, इनकी माँ क्या करेंगी और कहाँ तक लड़ पाएंगी, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन समय के साथ साथ जब शिवानी बड़ी हुई और शिवानी को जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि वो ज़मीन तो तुम्हारी है भाई, उन्होंने कब्जा कर लिया है,
तब कानूनी कार्रवाई हुई, सारे कागजात इनकी माँ के नाम पर ही थे। तो इन्होंने जा करके अपनी ज़मीन पर दोबारा से कब्जा किया और लिखा पढ़ी, पुलिस आई, मतलब सब कुछ हुआ कि भाई अब तो इनकी ज़मीन है, तो इन्होंने भाई अपनी ज़मीन ली थी। ये बात शिवानी ने क्लियर की। और उसके साथ ही गांव के एक बुज़ुर्ग हैं जिनको ये बोलती हैं मामा, तो उन्होंने भी बताया, वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, मुझे लगता है कि 80-90 साल के होंगे, तो उन्हें तो सब कुछ पता ही होगा। तो उन्होंने क्लियर किया कि भाई वो तो ज़मीन तुम्हारी माँ के नाम है, वो कैसे कब्जा करके बैठी थी? और वो तो जब से तुम्हारे पिताजी नहीं तब से वो कब्जा करके बैठी थी, तो ये ज़मीन तो तुम्हारी ही थी, तो कौन कह रहा है कि तुम्हारी नहीं है? तो शिवानी ने ये प्रूफ दिया कि भाई वो ज़मीन हमारी है और लोग सिर्फ बातों का बतंगड़ बना रहे हैं बदनाम करने के लिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो जलते हैं, किसी को ऊपर बढ़ते हुए देख ही नहीं सकते हैं, तो वही हाल है, शिवानी को इन सब चीज़ों का सामना अकेले ही करना पड़ता है। अब एक दिन उनके उनके घर में अक्सर ऐसा होता है कि सारे यूट्यूबर्स जो हैं, छोटे छोटे क्रिएटर हैं, वो सभी उनसे मिलने जाते हैं। भाई मैंने तो किसी क्रिएटर को ऐसा देखा ही नहीं होगा कि उसके दरवाजे पर लोग आते हों इतनी ज़्यादा तादाद में और वो सबसे मिलते हों। भाई ये तो पहली बार मैंने इनके चैनल पर देखा है कि जितने भी क्रिएटर आते हैं, शिवानी सबसे मिलती है, सबके साथ वीडियो बनवाती है और सबसे ही इमोशनल होकर के टच भी होती है। कोई कोई तो रोने लगता है तो वो भी रोती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो सबसे मिलती हैं। और पर उन्होंने एक बात और भी कही कि जो लोग मिलने आते हैं उनका क्या फ़ायदा, कि वो लोग रील बनवाते हैं कि भाई एक रील मेरे साथ बना लो तो हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि बड़े क्रिएटर के पास जा करके हम एक रील बना लेंगे, भाई हम वायरल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपनी मेहनत से ही सब कुछ होता है। उन्होंने कहा कि मैं आज तक किसी भी क्रिएटर के पास नहीं गई, जबकि अब तो उनके जानकार बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी हैं। भाई विशाल है और विशाल के जितने दोस्त हैं सभी लोग उनके जानने वाले हैं, लेकिन ये किसी से कोई संपर्क नहीं रखती हैं क्योंकि अपनी मेहनत पर ही इनका बस चलता है कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सफल होंगे। तो भाई ये तो अच्छी लगी इनकी बातें और सारी बातें क्लियर हो गई कि उनके ऊपर कोई जो झूठ बोलता है, झूठी उंगली उठाता है, तो उस चीज़ पर बोलना भी चाहिए, क्योंकि हम सब इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये बात क्लियर होगी। फाइनली उन्होंने बात क्लियर कर दी और उम्मीद करते हैं आप लोगों के भी जो क्वेश्चंस रहे होंगे उसके आंसर भी मिल गए होंगे। तो अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दिए। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए और आप लोगों के प्यार से ही हम अपना काम कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।